आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 10th विषय लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट 2 अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। तो हम लोग सिविक्स का पढ़ाई, जिसे आप लोग 10वीं क्लास में सिविक्स के नाम से जानते हैं, राजनीतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं, उस विषय का आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। एक बच्चा का कमेंट था कि मैम आप 10th का जो सोशल साइंस है उसका तैयारी करवाए, स्पेशली करके मुझे वीडियो चाहिए सिविक्स बुक का, मतलब राजनीतिक विज्ञान का जो पुस्तक है उसका आप तैयारी करा दें, उसका क्वेश्चन आंसर कराएं, उसको पढ़ा दें तो शायद हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ये अच्छी बात है कि किसी बच्चा को रुचि हुआ कि हम पढ़ाई करें और वो भी मेरे से पढ़ाई तो करें, तो हमको खुशी हुआ कि हम आपके पढ़ाई की सफलता में जहाँ तक आपका सहयोगी बन सके, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज से शुरुआत करते हैं 10वीं क्लास के राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन का, और हम कोशिश करेंगे कि 10वीं क्लास का जो सामाजिक विज्ञान है उस सभी पुस्तक को हम आपको अच्छे से वीडियो बना के प्रोवाइड करें। जो बिहार के जितने हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उन सभी को सामाजिक विज्ञान का तैयारी करने में काफ़ी सुविधा हो मेरे वीडियो के माध्यम से, और उनको अच्छा अंक बोर्ड एग्जाम में प्राप्त हो, यही मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। चलिए इसी के साथ हम आज शुरुआत करते हैं इस अध्याय का, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये साझेदारी का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, और इसको इस प्रकार से आप समझिए कि अगर किसी परिवार में एक गार्जियन होता है, जैसे उस घर का मुखिया मालिक जो होते हैं वो फादर होते हैं, तो उनके जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो या फिर कोई अपंग बच्चा हो, तो कई सारे बच्चे होते हैं उनके पास। तो वो आप देखते होंगे कि हर घर का जो गार्जियन होता है वो सभी बच्चों पे सामान्य ध्यान देते हैं, सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। और जिस घर में आप देखते होंगे कि माता पिता दो रंग वाला व्यवहार करते हैं, कि बच्चे को ज्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों को कम ध्यान देते हैं, तो वहाँ एक वैमनस्यता वाला माहौल होता है, हमेशा उस घर में क्लेश उत्पन्न होते रहता है, उस घर का सर्वांगीण विकास रुक जाता है। सेम वही सिचुएशन इस अध्याय के तहत हम लोग पढ़ेंगे, जो किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर होता है। तो एक देश को आप एक परिवार मान लीजिए, कोई भी देश है दुनिया का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर स्थापित है, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझते होंगे, वैसी व्यवस्था जिसके शासक जो होते हैं उसे जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा मत प्रदान करके उसको सत्ता दिया जाता है। तो उस देश के सभी जनता का समान भागीदारी होना चाहिए, समान हिस्सा होना चाहिए, उस जनता को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसी की बात इस अध्याय के तहत हमको समझाया गया है। अब इसका एक छोटा सा परिभाषा के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी अर्थात वैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें देश के अंदर सभी राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक निर्णयों में सभी वर्गों एवं समुदायों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। मतलब किसी देश के अंदर जो राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक विषय वस्तु से संबंधी जो मुद्दा होता है, उस पर जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय प्रक्रिया में सभी व्यक्तियों का योगदान होना, भागी होना, उसमें उपस्थित होना आवश्यक होता है। अब इस तरह से इसी चीज को देखेंगे, आपके पुस्तक में दो लोकतांत्रिक देशों का वर्णन किया गया है। एक बेल्जियम जो यूरोपीय महादेश का कंट्री है, दूसरा श्रीलंका जो एशिया महादेश का कंट्री है। दोनों लोकतांत्रिक देश है, लेकिन दोनों लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक सत्ता स्थापित तो है, लेकिन अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, उस देश के अंदर की व्यवस्थाएं, वो सत्ता में साझेदारी के मामला में भिन्न विचारधारा रखते हैं, मतलब अलग विचारधारा दोनों रखते हैं। इसी को हम लोग आज देखेंगे, और इसी उदाहरण से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि सत्ता में साझेदारी किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार का साझेदारी अच्छा होता है, किस प्रकार का साझेदारी अशांति का जड़ होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं श्रीलंका में किस प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था है।